हेलो, शलोम, सबको जय मसीह की। मैं हाना अब्राहम फिर से एक बार हमारे चैनल एम्पावरिंग वर्ड विद हाना अब्राहम में आप सबका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया है कि हम आप सबके साथ प्रभु के वचन को बांट सकूं। यस आमीन। और सारी महिमा परमेश्वर को मिले। यस आमीन। और हम आशा रखते हैं कि आप सब लोग प्रभु में सुरक्षित होंगे और आनंदित होंगे। यस आमीन। तो आज का जो वचन है इसके लिए हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर का आज का ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेके आए, यीशु के नाम में। आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी व्यूअर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों को मेरी और हाना की ओर से जय मसीह की। और हम आशा रखते हैं आप सब लोग भले चंगे होंगे, प्रभु की जो कृपा है, जो दया है, उसका अनुभव कर रहे होंगे। और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि फिर से आज परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि मैं और हाना हम दोनों आपके साथ परमेश्वर का वचन बांट सके, आपके लिए परमेश्वर का वचन लाए जो हम सबके लिए, आप सबके लिए और हमारे लिए भी आशीष का कारण बने। आज हमारा जो मैसेज है वो बहुत छोटा है। आज बाइबल स्टडी नहीं है, एक छोटा सा मैसेज है। पिछले समय में परमेश्वर ने मेरी और मेरी वाइफ के साथ बात की, हमारे हृदय में एक बात रखी है जो आज हम आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ यानी हन्ना की छोटी सिस्टर और उनका पूरा फैमिली यूके में रहता है। वो लोग वहां के परमानेंट सिटीजन है, उनका पूरा फैमिली, 2 बच्चे हैं। और इस समय में वो लोग यहाँ पे, उनको छुट्टियां मिली है तो 1 महीने के लिए वो लोग यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए इंडिया में आए हैं अपने रिश्तेदारों के साथ। तो जब पिछले समय में जब हम लोग मैं अपनी ससुराल में गया था, मतलब हान्ना के मायके में हम लोग जब गए थे, वहाँ हान्ना की छोटी सिस्टर सेल्वीना, उनके हस्बैंड और उनके दोनों बच्चे आए हुए हैं और हम सब लोग इकट्ठा फैमिली की तरह बैठकर बातें कर रहे थे। और अचानक जो उनकी जो सिस्टर है सेल्वीना, उनके बैग में हमने एक रेड कलर का एक चीज देखी। तो हमने पूछा ये क्या है, तो सेल्वीना ने बताया कि ये हमारा पासपोर्ट है। इंडिया में हमारा ब्लू कलर का पासपोर्ट होता है, जो ब्रिटिश पासपोर्ट होता है वो रेड कलर का होता है। तो इसलिए शायद हमें पता नहीं चला, हमने पूछ लिया। और सेल्वीना बता रही थी कि ये हमारा पासपोर्ट है, ब्रिटिश पासपोर्ट है, हम लोग वहां के सिटीजन हैं, इसलिए ये हमें पासपोर्ट मिलता है और इसकी बहुत वैल्यू है। जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, उनके जितने भी सिटीजन हैं वो जब कहीं दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उनका बहुत ख्याल रखते हैं। जो भी एम्बेसडर रहते हैं, ब्रिटिश की यूके के जो एम्बेसडर रहते हैं इंडिया में, अगर उनके सिटीजन यहाँ पे आए हुए हैं तो वो लोग उन लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो। तो ये एक उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। और हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में से कई लोग अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वहां जाना चाहते हैं, वहां सेटल हो जाना चाहते हैं, वहां की सिटीजनशिप चाहते हैं। और हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था, मैं बात कर रहा हूं 19 जनवरी 2022 की, मतलब अभी 7-8 महीने पहले की ये बात है। और एक न्यूज जो हेडलाइन बन गई थी कि इंडिया का एक फैमिली था, पटेल फैमिली था, और हस्बैंड वाइफ थे और उनके 2 बच्चे थे। आई थिंक लड़का 3 साल का था और लड़की 11 साल की थी। और वो लोग यहां से कनाडा गए हुए थे, लेकिन उनका मकसद अमेरिका में जाना था। वो लोग यूएस जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास वीजा नहीं था कि वो लोग अमेरिका जा सके। तो वो लोग गैर कानूनन, इलीगल, वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका जाने के लिए वो लोग तैयार थे। और 19 जनवरी 2022 को वो फैमिली और उनके साथ शायद दूसरे लोग भी थे। वहां पे तो बहुत ठंड रहती है कनाडा में, -35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। ऐसे इतनी कोल्ड, इतने ठंड में वो फैमिली चलकर 11 घंटे का उनका सफर था
वो लोग चलकर अमेरिका बॉर्डर क्रॉस करके जाने के लिए तैयार हो गए थे। और ऐसा करने में जो उनकी जो बॉडी थी वो इतनी ठंड को सहन ना कर सकी, और वो चारों हस्बैंड वाइफ, उनका 3 साल का लड़का और 11 साल की लड़की, वो चारों लोग मर गए। और जो दूसरे लोग जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करना चाहते थे उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। और एक ये बहुत बड़ी हेडलाइन बन गई थी, सभी जगह भी ये न्यूज आ रहा था कि इंडिया का एक फैमिली जो कनाडा से इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका जाना चाहते थे वो मर गए ठंड की वजह से। बहुत बड़ी न्यूज बन गई थी। क्यों? क्योंकि सब लोग डेवलप्ड कंट्री में जाना चाहते हैं। अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जो अच्छे अच्छे कंट्री है उसकी जो सिटीजनशिप है वो पा लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अच्छा फ्यूचर है, वहां पे अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा घर मिलता है, अच्छा एजुकेशन है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है। और इसकी वजह से सब लोग हमारे इंडिया के जो नौजवान जो स्टूडेंट्स है वो भी पढ़ाई लिखाई करके फॉरेन ही चले जाना चाहते हैं। वो लोग इंडिया में रहना नहीं चाहते, वो लोग अमेरिका की सिटीजनशिप चाहते हैं, यूके की सिटीजनशिप चाहते हैं। और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, वो अच्छी बात है। अगर आपको चांस मिलता है कि आप फॉरेन में जाके सेटल हो सको तो जरूर होना चाहिए। तो लोगों में बाहर जाने का कितना क्रेज है। यंगस्टर जो है आजकल आप किसी को भी पूछोगे तो बोलोगे मैं कनाडा जाना चाहता हूं, मैं तो यूके जाना चाहता हूं, मैं तो अमेरिका जाना चाहता हूं, वहीं पे सेटल हो जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारी फैसिलिटीज है, वहां पे बहुत अच्छी लाइफ है। और हम सब लोग उसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। कई बार हम लोग तो, मैंने तो ऐसा भी सुना है, कई बार लोग अपने घर बार सब बेच देते हैं बाहर जाने के लिए। जो स्टूडेंट लोग हैं वो लोग तो IELTS और टॉफल की एग्जाम देने के लिए कितनी सारी तैयारियां करते हैं कि वो पास करके फॉरेन में वो लोग जाके वहां पे सेट हो जाए। वो लोग वहीं पे बसना चाहते हैं क्योंकि वहां पे अच्छी लाइफ है, और इसलिए सब लोग वहीं पे जाना चाहते हैं। वो बहुत अच्छी कंट्री, डेवलप कंट्री में जाने चाहते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज है और ये अच्छी बात है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लोग बहुत प्रयास करते हैं बाहर जाने के लिए, बाहर के कंट्री की सिटीजनशिप लेने के लिए। लेकिन आज हम आपके साथ परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर की जो सिटीजनशिप है, उसके राज्य की जो सिटीजनशिप है उसके बारे में बताना चाहते हैं, जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाना परमेश्वर के राज्य में के बारे में आपसे थोड़ा बात करेगी। तो सबसे पहले हम जाने से पहले एक वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 13वां चैप्टर, उसमें लिखा है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, ये आमीन, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन बताता है कि यहाँ पृथ्वी पर जो हमारा ये जो नगर है वो लिखा है कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। मेरे प्रियो, जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया कि बाहर डेवलप कंट्री में जाने के लिए न जाने हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो अपने परसेंटेज अच्छे लाते हैं, IELTS और टॉफल की एग्जाम्स भी देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई दिक्कत ना आए, उनको वीजा मिलने में कोई दिक्कत ना आए। और वहां जाके भी बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं कि उनके पॉइंट्स उनको अच्छे मिले और भी वो वहां का परमानेंट सिटीजनशिप पा सके। यस। तो कितनी मेहनत करते हैं लोग, और स्टूडेंट्स भी आजकल कितनी मेहनत करते हैं। जिनको बाहर जाने का मौका मिले तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं। ऐसा आजकल चल रहा है, और वो एक तरह से अच्छा भी है कि सबको अपने अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचना ही चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, हम इस पृथ्वी पर अच्छी लाइफ पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। जैसे हमने उस दुर्घटना के बारे में सुना जो मेरे हस्बैंड ने बताया, उस फैमिली ने अपनी जान तक गंवा दी। ऐसा भी नहीं सोचा कि शायद हमारी जान भी जा सकती है। क्यों?
डेवलप कंट्री में जाना चाहते हैं ताकि उनको बहुत अच्छी लाइफ मिल सके, उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके, वहां के सिटीजनशिप उनको मिले। यस। तो मेरे प्रियो, आप ये सोचिए कि यहाँ तो हमें बहुत कम साल तक रहना है। yes. यहाँ का जीवन तो बहुत छोटा है। yes. लेकिन मृत्यु के बाद हमें जो जीवन मिलने वाला है, जो अनंत काल का जीवन है, जहां मृत्यु नहीं है, yes. हालेलुया। तो उस राज्य के लिए हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए? yes. आमेन, आमेन, हालेलुया। जो अनंत काल का राज्य है। मेरे प्रियो, यीशु ये बताते हैं कि जिसने नया जन्म नहीं पाया है, जो आत्मा से और पानी से जन्मा नहीं होगा, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। yes. हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या परमेश्वर के उस अनंतकालिक कंट्री के लिए, yes. उस अनंतकालिक नगर के लिए, yes. उसकी सिटीजनशिप के लिए, यस, और हमेशा के लिए, yes. हमेशा वहां हमें रहना है। yes. तो उसका सिटीजनशिप हमें पाना जरूरी है। yes. तो उसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं मेरे प्रियो? yes. पर जैसे आना सिस्टर ने बताया कि यहाँ का जो लाइफ है वो तो 60 साल, 80 साल या ज्यादा से ज्यादा 100 साल का हमारा इस पृथ्वी के ऊपर जीवन है। लेकिन मृत्यु के बाद का जो जीवन है, जो अनंत काल तक रहने वाला है, उसके प्रति हम कितना गंभीर है, उसके प्रति हम कितना जागरूक है, ये सवाल आज हमें जरूर अपने आप से करना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक बनने के लिए योग्य है या नहीं? क्या हमने अपने आप को उस राज्य के नागरिक बनने के लिए तैयार अपने आप को किया है या नहीं है? एक प्रश्न आज हम सबको अपने आप से पूछने की जरूरत है। हाँ, यहाँ पे हम दुनिया में रह रहे हैं, हमें दूसरे देश में अगर चांस मिलता है तो जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रायोरिटी हमारे लिए ये होनी चाहिए कि क्या परमेश्वर के राज्य के नागरिक हम बन पाएंगे या नहीं। वो जो परमेश्वर का राज्य है उसका वीजा हमें मिलेगा या नहीं, उसका पासपोर्ट हमें मिलेगा या नहीं, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यीशु नए नियम में बताते हैं कि परमेश्वर का राज्य कितना कीमती है, कितना वैल्यू है उसका। यीशु एक एग्जाम्पल देके ये समझाते हैं कि परमेश्वर का राज्य एक मूल्यवान मोती के समान है, जिसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है कि जिसकी हम वैल्यू कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। और जब एक आदमी को परमेश्वर के राज्य के बारे में पता चलता है, वो मोती के बारे में पता चलता है, तो वो अपना सब कुछ बेच देता है, उसका पूरा लाइफ उसके पीछे लगा देता है कि कैसे मैं इस मोती को, परमेश्वर के राज्य को पालूं, कैसे मैं इस परमेश्वर के राज्य का नागरिक बन जाऊं, और वो अपना सब कुछ बेच देता है। एक और एग्जाम्पल में यीशु ये बताते हैं कि परमेश्वर का राज्य तो एक खेत में छुपे हुए खजाने के समान है। परमेश्वर का राज्य एक खजाने के समान है जिसके बारे में एक आदमी को पता चलता है और वो अपना सब कुछ बेच के वो खेत को खरीद लेता है ताकि वो खजाना उसे मिल जाए। तो परमेश्वर का राज्य तो बहुत ही मूल्यवान है। उसको पाने के लिए, उसकी सिटीजनशिप लेने के लिए, उसका वीजा लेने के लिए हम कितनी तैयारी कर रहे हैं, वो आज हमें अपने आप को एक प्रश्न पूछने की जरूरत है। मेरे प्रियो, अगर हम अमेरिका जाएंगे या यूके जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या कनाडा जाएंगे, अगर वहां की सिटीजनशिप हमें मिल भी जाए तो गारंटी नहीं है कि हम वहां बीमार नहीं पड़ेंगे या हमारे जीवन में कोई मुश्किल या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। वो तो आएंगे ही, लेकिन परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का नगर ऐसा है जहां ना आंसू है, जहां ना दर्द है, जहां ना प्रॉब्लम्स है, ना बीमारी है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन ये बताता है कि वहां कोई दुख ना होगा, वहां कोई आंसू ना होगा। क्यों ना हम आज उस नगर की चिंता करें, क्यों ना हम आज उस परमेश्वर के राज्य की चिंता करें। यस आमीन।
सबसे पहले यीशु ने ये बोला है मेरे प्रियो कि जिसने नया जन्म पाया नहीं होगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हमें अपने आप को पूछने की ये जरूरत है कि क्या हमने नया जन्म पाया हुआ है। Yes. क्या बाइबल इसके बारे में क्या बताती है? Yes. वो हमें जानने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मनुष्य पूरे जगत को पाले लेकिन अपनी आत्मा को, अपनी रूह को खोए तो क्या लाभ? Yes. मेरे प्रियो, शायद हमें यूके की सिटीजनशिप मिल जाए या अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाए, लेकिन हमें अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना मिले तो क्या काम मेरे प्रियो? क्योंकि मरने के बाद या तो हम उस अनंतकालिक जीवन में परमेश्वर के साथ राज करेंगे या फिर हम उस अनंतकालिक जीवन तक नरक में शैतान के साथ उस आग में जलते ही रहेंगे। Yes, yes. तो क्या हमें चूज करना चाहिए? Yes. हमें अपने आप को पूछने की आवश्यकता है कि क्या हम दूसरे देश में जाने के लिए जो तैयारियां करते हैं, जितनी ईगरनेस हम अपने आप में रखते हैं, क्या परमेश्वर के राज्य के लिए रखते हैं? Yes. वो हमें आज अपने आप को पूछने की जरूरत है। Yes, yes. तो मेरे प्रियो, ये सवाल हम सबके मन में होना चाहिए। Yes. कि दो डेस्टिनी है हमारे लिए, या तो हम परमेश्वर के राज्य में होंगे या हम परमेश्वर के साथ होंगे, यीशु के साथ होंगे, परमेश्वर के लोगों के साथ होंगे, जहां ना कोई बीमारी है, जहां ना आंसू है, कुछ भी नहीं है। Yes. या तो फिर हम घोर अंधकार में जलते रहेंगे शैतान और उसके दूतों के साथ। आज ये प्रश्न हमें अपने आप को करने की जरूरत है। Yes. और मेरे प्रियो, एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि नर्क को हमने देखा नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि क्या पता नर्क है या नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन में यीशु ने खुद सबसे ज्यादा Yes. नर्क के बारे में यीशु ने बताया है Yes, परमेश्वर yes. के वचन में। Yes. तो यीशु की बातें तो हमें माननी ही चाहिए। Yes. परमेश्वर के वचन में यीशु ने नर्क के बारे में बताया है, Yes. तो हमें और परमेश्वर के राज्य के बारे में ही बताया है। दोनों राज्यों के बारे में यीशु ने बताया है। तो हमें इस बातों को बहुत गंभीर लेने की जरूरत है, Amen. ताकि हम उस परमेश्वर के राज्य में अनंतकालिक जीवन में प्रवेश कर पाए। Yes, और Amen. यीशु के साथ हम हमेशा राज करें। Yes, Amen. तो मैं आशा रखती हूँ आज का इस छोटा सा वचन आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और इस वचन को आप दूसरे मसीही भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं। और आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारे नए वीडियोस आप सबको मिल सके और प्रभु के वचन में आप आगे बढ़ सके। यस, और एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द हम एक और वीडियो लेकर आने वाले हैं। नाहुम नबी की जो किताब है उसके ऊपर बाइबल स्टडी हम करेंगे आने वाले समय में। आप सब लोग भी प्रार्थना करिए हमारे लिए कि परमेश्वर हमारे साथ बात करे, उसका वचन हमें दे, ताकि वो वचन लाके हम आप लोगों के साथ शेयर कर सके और परमेश्वर को महिमा मिले और हम सब लोग परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ पाए, परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ पाए। और हम सब के लिए ये जो बाइबल स्टडी है, हम जो ये वचन लाते, वो हम सब के लिए आशीष का कारण बने। यस, आमीन। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप लोग प्रभु में हमेशा सुरक्षित रहे और आनंदित रहे। सबको जय मसीह की।